महाभारत का वो सच जो आज तक आपसे छिपाया गया और इसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आखिर महाभारत हुआ कैसे। अपने शकुनी मामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कौरवों के काफ़ी हितकारी थे। लेकिन अगर मैं आपको शकुनी मामा के जीवन में कुछ ऐसी बातें बताऊं तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्त बने रहना मेरे साथ। वो बात है उन दोनों की जब हस्तिनापुर अपने साम्राज्य को लगातार वो बढ़ा रहे थे, लगातार अपने वो साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के लिए एक उचित वधु की खोजबीन चल रही थी। उस समय भीष्म पितामह गांधार के राजा सुपोल को वधु को महाराज धृतराष्ट्र के साथ विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं और महाराज सुपोल ये कह करके ठुकरा देते हैं कि मैं अपनी पुत्री की विवाह किसी अंधे के साथ नहीं कर सकता। ये बात सुन करके भीष्म पितामह काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरे इस प्रस्ताव को अगर ठुकराया तो मैं अकेले तुम्हारे साम्राज्य का नाश कर दूंगा। और ये बात सुन करके सुपोल और उनके पुत्र काफ़ी दुखी हुए और वो ना चाहते हुए भी भीष्म पितामह को अपना वचन दे दिए कि ठीक है। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो जाता है। तब धृतराष्ट्र को ये पता चलता है कि मेरी जिस कन्या से शादी हुई है मैं उस कन्या का दूसरा वर हूँ, क्योंकि गांधारी मांगलिक थी और गांधारी की सबसे प्रथम शादी एक बकरी से हुई और उसके बाद उस बकरी की बलि दे दी गई। और इस क्रोध में आकर के उन्होंने गांधार के राजा और उनके सारे पुत्रों को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। सजा के तौर पर मात्र एक ही लोगों को खाना दिया जाता था। सुपोल और उनके जो पुत्र थे उनमें से सबसे छोटा और समझदार शकुनी था। तब महाराज सुपोल ने अपने पुत्रों से कहा कि एक लोगों के खाने से हम जीवित नहीं रह सकते, तो बस एक ऐसे लोगों को जीवित रहना पड़ेगा जो हमारा बदला कौरवों से ले सके। और बस वो खाना सिर्फ और सिर्फ शकुनी को दिया जाता था। और शकुनी की आंखों के सामने उसने अपने 99 भाइयों को मरते देखा। और जब लास्ट में सुपोल की मृत्यु हुई तब सुपोल ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज मेरे सारे पुत्रों का अंत हो गया, अब मेरी बारी है, कृपा करके आप मेरे छोटे बेटे शकुनी को छोड़ने की कृपा करें। और उसकी ये प्रार्थना को धृतराष्ट्र ने मान लिया, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। इस खुशी के कारण उन्होंने शकुनी को छोड़ दिया। लेकिन सुपोल थे, उन्होंने शकुनी से एक वचन लिया कि तुम मुझे वचन दो कि जिस तरीके से मेरे पूरे साम्राज्य और तुम्हारे सारे भाइयों का अंत हुआ है, इसी तरह तुम कौरवों के पूरे साम्राज्य का अंत करोगे। बस यहीं से स्टार्ट होती है महाभारत। और आपको तो पता ही होगा कि शकुनी को रिहा कर दिया गया। तब शकुनी को धृतराष्ट्र ने कहा अगर आप चाहो तो आप गांधार जा सकते हो, या तो आप यहीं पर रह करके हमारे राज के काम काज को आप देख सकते हो। तब उन्होंने यहीं पर रह करके काम काज को देखना स्वीकारा और धृतराष्ट्र से इतनी ज़्यादा मित्रता को बढ़ाया और अपने भरोसे को जीतने में वो कामयाब हो गए। और वहीं से उसने बीज डाला महाभारत के अंत का। और यहीं से उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध करवाई, जो कि ये सबसे बड़ा युद्ध बन गया महाभारत के लिए। अगर आपको ये जानकारी पहले नहीं थी तो भी हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ऐसे लोगों को शेयर करें जो आज भी ऐसे फैक्ट्स को जानना चाहते हैं।